तो चलिए देखिए, आज हम लोग कक्षा 12वीं का जो है गणित का जो है एग्ज़ाम 2024 में जो होने वाला है उसी का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लोग करने वाले हैं डी बाई डी एक्स से। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको जो प्रश्न दिया गया है एक्स के पावर साइन एक्स, इसका जो है हमको डी बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से हम आपको इस वीडियो में जो है डी बाई डी एक्स निकालने को सिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मतलब डी बाई डी एक्स और इंटीग्रेशन निकालने का जो प्रश्न होता है आपको 40 नंबर का होता है। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए कि 40 नंबर का जो है इसमें से प्रश्न पूछा जाता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मिला के। ठीक है, तो लमसम इसमें से आपको 15 नंबर का डी बाई डी एक्स पूछेगा और 25 नंबर का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, 2 दिन के अंदर। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपके 2 तारीख से पहले मैं इस सारे प्रश्नों को कंप्लीट करा दूंगा। यहाँ पे पहले डी बाई डी एक्स सीखते हैं। ठीक है, देसी मैथाडा को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए कि माना कि यहाँ पे माना कि y बराबर लिख लीजिए क्या हो जाएगा x के पावर साइन x। ठीक है, x के पावर क्या दिया है साइन x, इसको y के बदले मान लीजिएगा। ठीक है, अब इसका डी बाई डी एक्स दोनों तरफ कर दीजिएगा। ठीक है, इधर यहाँ पे देखिए डी बाई डी एक्स, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जब इसका x के पावर साइन x है तो इसका जब हम लोग डी बाई डी एक्स निकालना चाहेंगे तो ये डायरेक्ट नहीं निकलेगा। यहाँ पे जब भी किसी का भी कुछ पावर दिखाई दे तो सबसे पहले आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्या लेना है, हमको दोनों तरफ लॉग लेना होगा। ठीक है, तभी जाके ये बन पाएगा। ठीक है, लॉग जो है दोनों तरफ ले लेना है। ठीक है, यहाँ पर लिख देना है कि दोनों तरफ लॉग से गुणा करने पर। ठीक है, अच्छे तरीके से लिख देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोनों तरफ गुणा कर दिए। अब देखिए यहाँ पे जो है अब इसका डी बाई डी एक्स कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे डी बाई डी एक्स अब इसका निकाल दीजिए। पहले इसको जो है लॉग के नियम लगा लीजिए। 1 मिनट, यहाँ पे लॉग वाई। अब देखिए लॉग का नियम से होता है जो भी यहाँ पे पावर में होता है वो लॉग के नियम से क्या आता है तो पहले आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, ये पावर में है एक्स के पावर में, तो ये पावर जो है यहाँ पे लॉग के आगे आ जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे तो लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये लॉग का नियम होता है। जैसे मैं यहाँ पे मैं बता देता हूँ, अगर रहेगा लॉग एक्स के पावर एम, ऐसा अगर आपके पास है तो यहाँ पे लॉग के नियम कहता है कि जो पावर में है उसको आप पहले लिख लीजिए और लॉग उसके बाद से ही इसको लिख लीजिए। ठीक है, ये आपका जो है इस प्रकार सूत्र होता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे लॉग का जो पावर है वो पहले आ जाएगा। अब इसका डी बाई डी एक्स आपको निकाल देना है। ठीक है, यहाँ पे अब डी बाई डी एक्स दोनों तरफ निकाल दीजिए। ठीक है, लॉग वाई बाटा क्या हो जाएगा डी वाई, यहाँ पे वाई का डी बाई डी एक्स करना होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग एक्स के सापेक्ष इसका डी बाई डी एक्स निकाल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फिर वाई जाएगा ऊपर, वाई का डी बाई डी एक्स कर लीजिएगा। ठीक है, तब हो जाएगा डी बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए u इंटू वी पे इसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको बाहर कर दीजिए साइन एक्स को। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल लीजिए। ठीक है, लॉग एक्स का। ठीक है, ये किसके सापेक्ष करना है एक्स के, इधर भी एक्स के, तभी वाई का जो है इंटीग्रेशन हम लोगों ने यहाँ पे किया है। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है प्लस। ठीक है, इसके बाद से क्या होता है प्लस। अब देखिए लॉग एक्स का डी बाई डी एक्स हो चुका है तो लॉग एक्स को बाहर ही रखिएगा। ठीक है, अब उसके बाद से किसका डी बाई डी एक्स करना है तो साइन एक्स का। ठीक है, साइन एक्स का जो है डी बाई डी एक्स यहाँ पे लिख देना है आपको। ठीक है, अब देखिए लॉग का जो है डी बाई डी एक्स होता है आपको मालूम होगा 1/x, तो यहाँ पे तो लॉग वाई है तो 1/y हो जाएगा, गुणा यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी एक्स। ठीक है, बराबर यहाँ पे हो जाएगा क्या तो साइन एक्स। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है लॉग एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होता है तो 1/x प्लस यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स गुणे साइन का डी बाई डी एक्स क्या होता है तो साइन का डी बाई डी एक्स होता है कॉस एक्स। ठीक है, अब इसको गुणा कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम इसको इधर गुणा कर देंगे, पहले इसको उसी प्रकार रहने दीजिए 1/y डी वाई बाई डी एक्स बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा ये जो है गुणा में ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन
एक्स बटा इसके नीचे क्या है एक्स। ये नहीं कि इसके एक्स से इसको काट मत दीजिएगा, ये साइन का जो है थीटा है एक्स वाला, ठीक है, प्लस यहाँ पे जो है इसको गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा लॉग कॉस इंटू लॉग एक्स, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग इधर भेज देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर हमको बोला गया है प्रश्न में कि आपको डी बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है, तो हम लोग डी बाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे 1/y है तो इसको y को हम लोग इधर भेज देंगे, ठीक है, इधर। तो यहाँ पे जो है बाटा के नीचे है तो इधर जाके गुणा में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बाटा का मतलब होता है भाग, तो ये हो जाएगा यहाँ पे y इंटू यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स बटा एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है डी बाई डी एक्स का वैल्यू आप लोग रख दीजिए, ठीक है, डी बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है y का वैल्यू हम लोगों के पास क्या है x के पावर साइन x, ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको y के बदले लिख देना है क्या, तो x के पावर साइन x। उसके बाद से यहाँ से हो जाएगा साइन x बटा x प्लस कॉस x इंटू लॉग एक्स, ठीक है। ये जो है आपका डी बाई डी एक्स अच्छे तरीके से निकल गया, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। पूरा अच्छे तरीके से मैंने इसको समझा दिया है, आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न दूसरा देखिए, कह रहा है डी बाई डी एक्स निकालिए, ठीक है, लॉग एक्स के पावर एक्स, ठीक है। ये 5 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए मान लीजिएगा कि y बराबर क्या है लॉग x के पावर कॉस x, ठीक है। इसको फिर उसके बाद से क्या कीजिएगा कि दोनों तरफ लॉग से गुणा कर दीजिएगा। अभी मैंने बताया कि किसी का भी पावर हो तो उसको डायरेक्ट डी बाई डी एक्स नहीं निकाल सकते हैं, पावर का जो है डी बाई डी एक्स डायरेक्ट नहीं निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग y लिख लीजिएगा, यहाँ पे लॉग दोनों तरफ गुणा कर दीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग x के पावर हो जाएगा कॉस x, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा कि लॉग से दोनों तरफ गुणा करने पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लॉग का नियम कहता है कि जो भी पावर में है वो पहले लिखाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका पहले आ जाएगा क्या, तो यहाँ पे आ जाएगा पहले कॉस एक्स पहले आ जाएगा तो बचेगा क्या लॉग, उसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स, ठीक है। इस प्रकार आपको यहाँ पे ये करना था, ठीक है। अब क्या करना है इसका डी बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स कर दीजिए, इसका जो है डी बाई डी एक्स कर दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले इधर थोड़ा जगह चाहिए इस बार, तो यहाँ पे लॉग वाई बटा डी वाई गुणे, अब इस y का डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि x के सापेक्ष हम लोग इसका डी बाई डी एक्स कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गुणा में है तो ये है जो एक तरफ रहेगा और ये एक तरफ, यानी u इंटू भी पे इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये गुणा में होता है तो u इंटू भी का सूत्र आपको मालूम होना चाहिए, इसके आधार पर हम इसको बनाते हैं, ठीक है। तो पहले इसको बाहर कर लीजिए, मतलब इसका डी बाई डी एक्स करिए, फिर इसको बाहर करके इसको डी बाई डी एक्स, तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स कर दीजिए लॉग एक्स, ठीक है, बटा यहाँ पे लॉग का हुआ है ये बचा हुआ है तो इसका डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा, गुणा ये अब ऊपर जाएगा तो लॉग एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। उसके बाद से होता है सूत्र में प्लस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है इसका जो है डी बाई डी एक्स कर दिए हैं तो ये बाहर कर लेंगे लॉग वाई, ठीक है, लॉग एक्स, ठीक है, ये लॉग एक्स हो गया। अब आपको कॉस का डी बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है, कॉस एक्स का जो है डी बाई डी एक्स आपको निकालना है, तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसका हो जाएगा 1/y गुणे इसका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स, इसका जो है हो जाएगा क्या, लॉग का क्या होता है 1/x, एक्स का वैल्यू ये लॉग है, यहाँ पे x की जगह पे ये है लॉग x, ठीक है। तो यहाँ पे ये लॉग है, इसका x ये है तो 1/x हो गया गुणे
फिर यहाँ पे log x, तो इसका डी बाई डी एक्स 1/x प्लस यहाँ पे देखिए इसको तो ये बाहरी है तो इसको उसी प्रकार रख दीजिए। उसके बाद से cos का डी बाई डी एक्स साइन एक्स माइनस में होता है, ठीक है। cos का डी बाई डी एक्स माइनस का साइन एक्स होता है, ठीक है। अब इसी को बना दीजिए, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 1/y गुणे डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू, ये ऊपर का गुणा ऊपर कर लीजिए तो हो जाएगा cos x बट्टा नीचे का गुणा नीचे तो x log x, ठीक है। यहाँ पे गुणा करेंगे, ये x में x से गुणा मत कर दीजिएगा, ये log का ये थीटा है, ठीक है। ये x प्रॉपर अलग है, ठीक है, तो ये अलग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस में प्लस से गुणा कीजिएगा तो माइनस क्या हो जाएगा cos x, cos नहीं है साइन है ना, साइन x, उसके बाद से लिखिएगा log, उसके बाद से log x, ठीक है। इस प्रकार इसको लिख देना है। उसके बाद से यहाँ से हमको डी बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो ये जो है y को हम लोग इधर से इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा में y हो जाएगा बटा ये हो जाएगा आपको सेम उसी प्रकार x log x माइनस यहाँ पे लिख लीजिएगा साइन x log x, ठीक है। अब यहाँ से जो है आपको y का वैल्यू जो है आप लोग यहाँ पे माने हैं y बराबर log x के पावर cos x, इसी को यहाँ पे आपको वैल्यू रख देना है। आपका जो है सवाल बन जाएगा, ठीक है। सवाल आपका बन जाएगा। क्या सवाल में है तो y की जगह पे है log, यहाँ पे y है तो y का वैल्यू log x, इसका पावर cos x, ठीक है। उसके बराबर बट्टा में इधर लिख लेना है, ये क्या है तो लिख लीजिएगा cos x बट्टा x log x माइनस साइन x log x, ठीक है। ये जो है आपका डी बाई डी एक्स निकल गया, ठीक है। अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। ये जो है आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपको दिया जाता है ताकि आप जो है एग्ज़ाम में थोड़ा सा हक बका जाए, ठीक है। और बाकी इस प्रश्न में कुछ नहीं है, आपको फार्मूला केवल याद रखना है, ठीक है। अगर आपको फार्मूला याद है तो ये प्रश्न चुटकियों में बना लेंगे, ठीक है। कोई भारी ये प्रश्न नहीं है, ठीक है। आपको केवल फार्मूला याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले इसको लिख लीजिएगा यहाँ पे कि y बराबर, यहाँ पे y बराबर लिख लीजिएगा कि tan इनवर्स साइन x बटा 1 प्लस कॉस x, ठीक है। इसको लिख लेना है आपको सबसे पहले, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है, आपको एक फार्मूला याद रखना है कि साइन x का फार्मूला क्या होता है। तो आपको याद रखना है 2 साइन x बटा 2 इंटू कॉस x बटा 2, ये फार्मूला आपको याद रखना है। किसका होता है तो साइन x का फार्मूला। 1 प्लस कॉस x का फार्मूला आपको याद रखना है 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ये फार्मूला आपका होता है, ठीक है। ये साइन का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x बटा 2 cos x बटा 2, ठीक है। 1 प्लस cos x का सूत्र होता है क्या 2 cos स्क्वायर x बटा 2, ये फार्मूला दोनों को आपको रट जाना है, याद कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है आपके 2 से 2 कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है एक cos से एक cos, ये जो है फार्मूला आपको अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके 2 से 2 कट गया, यहाँ पे देखिए cos 2 ठो है तो 1 से 1 ये वाला कट जाएगा, ठीक है। अब आपका बचेगा क्या y बराबर tan इनवर्स, आपका क्या बचेगा ऊपर साइन x बटा 2 बटा नीचे क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए cos का स्क्वायर होता है तो यहाँ से 1 से 1 कट गया है तो बचेगा कितना, एक ठो cos बच जाएगा cos x बटा 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए y बराबर tan इनवर्स, यहाँ पे साइन बटा कॉस किसका होता है सब फार्मूला तो tan का, ठीक है। आपको याद होगा 10वीं से 12वीं में चले आए हैं, साइन बटा कॉस tan का होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से tan इनवर्स में यहाँ पे tan है तो ये एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं, मतलब कट जाते हैं। तो यानी ये जो है आपका बन जाएगा क्या बचेगा, यहाँ से tan खत्म, यानी y बराबर बचेगा x बटा 2, ठीक है। अब इसका हमको क्या बोला गया है कि डी बाई डी एक्स इसको निकाल दीजिए, बस इसका आप डी बाई डी एक्स आप लोग निकाल दीजिएगा, ठीक है।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक है, एक एक्स है तो 1/2 तो कॉन्सोनेंट होता है, ये तो इसका डी बाई डी एक्स थोड़ी ना निकलता है। यहाँ पे एक्स का डी बाई डी एक्स आपको करना था, ठीक है, डी एक्स बटा डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 1/2, यहाँ से कट जाएगा डी बाई डी एक्स, 1 हो जाएगा, 1 में गुणा कीजिएगा 1/2, ये जो है आपका डी बाई डी एक्स अच्छी तरीके से निकल गया, ठीक है। देखिए कितना सरल तरीके से हमने इस प्रश्नों को हल कर लिया, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन का भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, उस वीडियो को देखने के लिए।